अग्रवाल, इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल। इसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन कर दिया है स्टैंडर्ड 12 में बीए सब्जेक्ट। अभी हमारा स्टैंडर्ड 12 में बीए सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 है जो प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट यानी पहले तो जैसे स्कूल में प्रिंसिपल्स होता है वो पूरी स्कूल को हैंडलिंग करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करता है, अपने टीचर्स के साथ काम करता है, अपने स्टूडेंट के साथ काम करता है, अपने प्यून के साथ काम करता है। तो जो स्कूल को प्रोग्रेस में लेकर जाता है तो वैसे ही हमारा जो मैनेजमेंट है उसके प्रिंसिपल्स, उसके रूल्स होते हैं। तो इसके हिसाब से आगे हमें बढ़ना है। तो पहले तो प्रिंसिपल्स होता क्या है? तो प्रिंसिपल जो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से हम रूल्स डिसाइड करते हैं और वो हम अप्लाई करते हैं। पहले इसका मीनिंग देख लो। प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट प्ले रोल ऑफ द गाइड फॉर द मैनेजर। मैनेजर को उसकी गाइडलाइन मिलती है। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो हमें गवर्नमेंट गाइडलाइन भेजती है, इसके हिसाब से हर एक अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अपने स्कूल में मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मैनेजर को मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से गाइडलाइन मिलती है मैनेजर को। फिर इफ वी से इन द सिंपल वर्ड्स इट मीन्स सम रूल्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या है? उनके रूल्स है, उनके प्रिंसिपल्स है यानी उनके सिद्धांत। प्रिंसिपल का मीनिंग हुआ उनके सिद्धांत, रूल्स यानी उनके नियम। आर रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग कंफर्टेबल मैन बिहेवियर इन अ बिजनेस यूनिट। वो मैन पर्सन मैनेजर को उनके रूल्स होते हैं, उनके सिद्धांत होते हैं, तो उनको काम करने में कंफर्टेबल रहता है। These principles are called the management principle। यानी सिंपल वर्ड में क्या बोला गया है? जो भी आपके रूल्स हैं, जो भी आपके सिद्धांत हैं, जो भी आपके प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से आप कंफर्टेबली मैनेजमेंट कर पाते हो बिजनेस यूनिट को। फिर उसका कॉन्सेप्ट क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव द डायरेक्ट रिलेशन विद द ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट किसके साथ होता है? तो लिविंग पर्सन के साथ होता है। मैनेजमेंट कौन करता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, मैनेजर करते हैं। तो उनको अपने वर्कर, लिविंग वर्कर के साथ काम करना है तो उसके हिसाब से पहले से वो गाइडलाइन बनाते हैं। There is the space of additional the new principle। अब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से न्यू रूल्स बनाते हो। आपको जैसे नेसेसिटी होती है उसके हिसाब से आप इसके रूल्स बनाते हो। विद द चेंज ऑफ द टाइम टू टाइम आप उसके रूल्स चेंज करते जाते हो, नए रूल्स बनाते जाते हो। देखो अभी पेज नंबर 18 पर उसके प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट के मीनिंग दिए हुए, वापस से आपको एक्सप्लेन करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट प्लेज द रोल ऑफ गाइडलाइन ऑफ द मैनेजर। गाइडलाइन, मैनेजर को गाइडलाइन मिलती है। द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर नॉट द रूल, इट इज़ ओनली द सम एंड सब्सटेंस, एज्यूम, ट्रेडिशनल एंड एक्सपीरियंस। वो कोई फिक्स रूल नहीं होता पर उनकी एग्जप्शन यानी उनकी धारणा, उनका सपोज ट्रेडिशनल यानी उन्हें जो भूतकाल से, प्राचीन से जो चल रहा है उसके रूल्स होते हैं। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, परंपरागत धारणा के हिसाब से वो नए नए रूल्स बनाते जाते हैं। डिफरेंट मैनेजमेंट गुरुज हैव ऑब्टेन्ड द कंक्लूजन इन द डिफरेंट सिचुएशंस एंड इट हैज़ प्रूवल द प्रैक्टिकल। प्राचीन टाइम के गुरु भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रूल्स बनाए हैं। एज पर द एक्सक्यूशंस पीपल गॉट द परफेक्ट रिजल्ट एज वेल एज। इस हिसाब से जो हमारे प्राचीन गुरु ने भी जो रूल्स बनाए हैं, जो सिद्धांत बनाए हैं, आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इससे पर्सन परफेक्ट रिजल्ट पा सकता
है। दिस प्रिंसिपल हैव बिकम द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोड्यूस ऑफ द बिजनेस यूनिट। इसलिए बिजनेस वो प्रिंसिपल को, वो सिद्धांतों को, वो रूल से अभी भी ध्यान रखता है और इसके हिसाब से आगे बिजनेस की गाइडलाइन प्लान करता है। इन द बिजनेस यूनिट सम रूल्स प्रिंसिपल्स आर माइट बी फॉर्म्ड इन द रिलेशन द ह्यूमन बिहेवियर। हमें अपने ह्यूमन बिहेवियर, हमें अपने सिचुएशंस, हमें अपने टाइम के हिसाब से नए नए चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे प्रैक्टिकली देखो तो इस बार जो कोरोना चल रहा है, अपना जो बिजनेस सालों से रेगुलर चल रहा था, रेगुलर प्रॉफिट का ग्रोथ कर रहा था, इस साल मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है। पहले आप स्कूल में टीचर के सामने पढ़ते थे, तो अभी ऑनलाइन आ गया है। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड के हिसाब से हमें अपने प्रिंसिपल्स, अपने रूल्स चेंज करने होते हैं। हमने जैसे जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से हमने स्कूल में भी देखा है तो काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले आप स्कूल में आते थे और प्रैक्टिकली नॉलेज लेते थे, और अभी आप मोबाइल के ज़रिए एजुकेशंस ले रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो। फिर उसका कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट आगे भी आ गया, एक आर्ट है और साइंस है। क्यों? क्योंकि उसमें जो रूल्स हैं, उसमें जो प्रिंसिपल्स है, उसको कम्प्लीटली हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है ह्यूमन बिहेवियर के साथ, फिर हमने उसके डिसीजंस लिए हैं। और आर्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि हमें ह्यूमन के साथ काम करना है। हमें ह्यूमन के साथ कैसे काम करना है वो अपनी एक स्किल पर डिपेंड होता है। As a science, it is the natural have to principle in it. The principle of the management are not rigid as the pure science. मैनेजमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं यानी उसमें जो जड़ बोलते हैं कि इसके हिसाब से हमें कंपलसरी फॉलो करना है, वैसा नहीं होता है मैनेजमेंट। हमें अपने टाइम के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से उसमें चेंज लाना इम्पोर्टेंट है। दे आर द फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल यानी काफ़ी टाइम चेंजेस हम कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट हैव द डायरेक्ट रिलेशंस विद द ह्यूमन बिहेवियर। पर प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट किसके साथ रिलेशन करता है? मैनेजमेंट के साथ और ह्यूमन बिहेवियर के साथ। फिर बाय मेकिंग रिक्वायर्ड चेंजेस देयर इज़ द स्कोप ऑफ द एडिशनल न्यू प्रिंसिपल। आप नए नए रूल्स बनाते हो, नए नए प्रिंसिपल्स बनाते हो। ह्यूमन बिहेवियर एंड द टेक्नोलॉजी आर सच एज द फैक्टर विच चेंजेस द पेरियोडिकली द चेंजेस टेक प्लेस इन द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट कोप अप विद द न्यू चेंजेस। मैंने आपको बोला मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को भी फॉलो करता है। मैंने आपको आगे यही एग्जांपल दिया। पहले आप यहाँ पे स्कूल में आते थे, फेस टू फेस पढ़ते थे, टीचर को फेस टू फेस प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। अब इसके हिसाब से आप गूगल मीट से पढ़ते हो, आप ऑनलाइन से पढ़ते हो, आप यूट्यूब से पढ़ते हो और अपने प्रॉब्लम्स टीचर को फ़ोन के ज़रिए पूछते हो, नहीं तो आप कमेंट भेजते हो और अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर डिटेल्ड एंड परफेक्ट द गाइडलाइन ऑफ द डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट के गाइडलाइन है और गाइडलाइन के हिसाब से आप उसको फॉलो करते हो। इम्प्लीमेंटेशन यानी पुटिंग द प्लान। आपने जो प्लान अपने दिमाग में सोचा हुआ है उसको आप अभी प्रैक्टिकल ले रहे हो। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट, कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज कुड बी इंक्रीज्ड थॉट्स वेरियस इंकरेजमेंट। इंकरेजमेंट यानी जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो आप में एक टाइप की सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आपकी एक हिम्मत बढ़ती है। एग्जाम्पल, टू कंसीड हिज सर्विस ईयर टू मेक द डिसीजन अबाउट द प्रमोटेड ऑफ एनी एम्प्लॉयज़। जैसे जैसे कोई वर्कर ने 2-3 साल काम किया हो हमारे साथ और वो स्किलफुल पर्सन होता है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, उसके काम करने का तरीका अच्छा होता है, तो हम तुरंत ही उसको क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, प्रमोशन देते हैं, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अच्छा वर्क करता है। तो सपोज़
वो क्लार्क होता है तो हम उसको सुपरवाइज़र की पोस्ट में देते हैं। सुपरवाइज़र होते हैं तो उसको हेड सुपरवाइज़र के हम पोस्ट पे दे सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निकल मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट और टेक्निकल मैनेजमेंट क्या होता है? मेथड और टेक्निक आर सेट ऑफ स्टेप टेकिंग द अचीव और टारगेट। मेथड से और टेक्निक से क्या होता है, हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं, अब अपने एम्स को पूरा कर पाते हो। द प्रिंसिपल आर द गाइडलाइन फॉर द डिसीजन विच हैव बीन टेकन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टेक्निक। प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट क्या है? जो हमारी गाइडलाइन है बिजनेस की, उसके हिसाब से हमें डिसीजन पावर मिलता है और हम उसके हिसाब से फॉलो कर पाते हैं। इट इज़ नेसेसरी needful to understand the difference between the principle and the value, like the technical values are acceptable and preferable। वैल्यू यानी जो भी आपके प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमने काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद उसके रूल्स बनाए हुए हैं, तो उसके हिसाब से हम जो एक्सेप्टेबल होते हैं वो हम रूल्स फॉलो करते हैं। इट रिलेटेड विद द morality, while the principles are the universal truth एंड गाइडलाइंस फॉर द ह्यूमन बिहेवियर। जो प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट है वो हर एक वर्ल्ड में सेम होते हैं, उसके रूल्स सेम होते हैं, उसके गाइडलाइन सेम होती है। जैसे अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन बनाई वो हमें हर एक स्टेट को फॉलो करनी है, पर गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है, हर एक गाइडलाइन अपने स्टेट वाइज फॉलो कर सकते हैं। तो उन्होंने जो भी स्टेट को जो भी चेंजेस करना होता है वो अपनी गाइडलाइन के हिसाब से, अपने प्रिंसिपल हिसाब से चेंज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेचर, यूनिवर्सल एक्सेप्टेशन, फ्लेक्सिबल, थर्ड है जनरल गाइडलाइन, फोर्थ है बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, फिफ्थ पॉइंट है कॉन्टिजेंसी। नेचर ऑफ द मैनेजमेंट क्या है? नेचर ऑफ द मैनेजमेंट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड। मैंने आपको पहले ही बोला मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल उसके रीड नहीं है, रीड यानी मैं जैसे चुस्त बोलते हो फॉलो कंपलसरी करना है वैसा होता नहीं है, हम अपने मैनेजमेंट में चेंजेस ला सकते हैं। दिस प्रिंसिपल आर द गाइडलाइन टू परफॉर्म द टास्क। हमें गाइडलाइन मिलती है कि हमें अपना टास्क कैसे कंप्लीट करना है। This related to task and the results. At the time of the implementations, different tasks of management such as the planning, organizations, direction, it provide the guideline to the manager for the decision making। और वो मैनेजर प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, डायरेक्टिंग करता है और इसके हिसाब से काफ़ी सारे डिसीजंस भी लेता है। एज पर द एक्सपर्ट ओपिनियन लेता है। मोस्टली दिस द प्रिंसिपल द ट्रूथ, काफ़ी सारे उसके रूल्स उसके सिद्धांत ट्रू होते हैं बट नॉट एब्सोल्युटली ट्रूथ, वो कम्प्लीटली सच होते नहीं हैं, क्योंकि प्रिंसिपल किसने बनाया है? ह्यूमन ने बनाया है। कैसे बनाया है? तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने एज्यूम से हिसाब से और ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से उन्होंने काफ़ी सारे रूल्स बनाए हुए हैं। रूल्स ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो देयर। As per above the discuss regarding the principle of the management, we can the conclude follow the point। पहले पॉइंट है हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टेशंस। ऑल ओवर द वर्ल्ड ने प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट एक्सेप्ट भी किया है। प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड मोस्ट ऑफ द बिजनेस यूनिट, काफ़ी सारे बिजनेस यूनिट ने उसको अप्लाई भी किया है और एक्सेप्ट भी किया है। वॉट एवर देर इज द नीड ह्यूमन कलेक्टिंग एफर्ट, ह्यूमन को जो भी एफर्ट चाहिए दिस प्रिंसिपल आर द रिक्वायर्ड, उसके हिसाब से प्रिंसिपल सिद्धांत को वो यूज़ करते हैं, जैसा उनका टाइप, जैसा उनका ह्यूमन बिहेवियर। इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ ऑल द प्रिंसिपल में चेंज एज पर द टाइप, वो प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं, उसके टाइप, उसके फॉर्म, उसके एक्टिविटी एंड साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट। बिजनेस की क्या साइज है, स्मॉल साइज है, बिग साइज है, प्रोडक्शन साइज है,
उसके हिसाब से वो प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं. बट द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू द मोस्ट ऑफ बिजनेस यूनिट. हर एक बिजनेस यूनिट ने प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट को यूज़ किया हुआ है, पर चेंजेस उसमें करते रहते हैं. एज पर द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर कंप्रेसिव एंड यूनिवर्सल. ऑल ओवर वर्ल्ड में यूनिवर्सल में भी मैनेजमेंट ऑफ द प्रिंसिपल यूजफुल है. सेकंड टॉपिक बोला गया है फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होता है? चेंजेस. हम अपने मैनेजमेंट में चेंजेस ला सकते हैं. प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड बट इट इज़ द फ्लेक्सिबल एज पर द सिचुएशन व्हेन द मैनेजर रिक्वायर्ड. द स्कोप ऑफ द फ्लेक्सिबल. जब भी मैनेजर चाहे उनके हिसाब से वो चेंजेस कर सकता है. व्हेन दिस प्रिंसिपल डू नॉट सीम टू मैच सम सिचुएशंस द मैनेजर अलाउड टू इफेक्ट द चेंज. मैनेजर को वो चीज़ सही नहीं लगती, रूल्स सही नहीं लगते, तो काफ़ी सारे रूल्स कट कर सकता है. एग्जाम्पल, लार्ज यूनिट द प्रिंसिपल ऑफ द डिवीजन वर्क में बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली बट इन द स्मॉल यूनिट द प्रिंसिपल डिवाइस द वर्क मे नॉट बी अप्लाइड इन द सेम प्रोपोर्शन. सपोज मैं एक एग्जाम्पल दूँ. काफ़ी सारे जो बड़ा बिजनेस आपका होता है तो हर एक डिपार्टमेंट वाइज आपने सुपरवाइज़र डिसाइड किए होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट वाइज आपने एम्प्लॉयज़ डिसाइड किए हैं. पर जो ही वो स्मॉल यूनिट का होता है तो हम काफ़ी सारे बिजनेस टाइप वर्क के हिसाब से हम सुपरवाइज़र डिसाइड नहीं करते. सपोज़ के परचेज का, सेल्स का टास्क टू वर्क एक ही पर्सन संभालता है. जब बिग जो बिजनेस होगा तो उसमें सेल्स का एम्प्लॉय अलग होगा, ऑफिस का एम्प्लॉयज़ अलग होगा, डिपार्टमेंट सब अलग अलग होंगे. पर स्मॉल यूनिट में एक के दो डिपार्टमेंट ही होते हैं. थर्ड पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस. प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर द रिजल्ट ऑफ द एक्सपीरियंस गेन बाय द डिफरेंट एक्सपर्ट इन द डिफरेंट सिचुएशन. काफ़ी सारे डिफरेंट गाइडलाइंस मिली है हर एक के हिसाब से, एक्सपर्ट के हिसाब से. एट द टाइम ऑफ द मैनेजिंग अ बिजनेस यूनिट दिस सेपरेट एंड द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आर अराइज. काफ़ी सारे एक्सपर्ट को अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है. दिस फॉर्म्स ऑफ दिस इश्यूज मे बी डिफरेंट एज पर द यूनिट विच कुड नॉट गिव द सिमिलर रिजल्ट फॉर ईच यूनिट ऑल द सिचुएशन. हर एक प्रॉब्लम पर, हर एक टास्क के अप्लाई पर सेम रिजल्ट मिलना काफ़ी होता नहीं है. The principle of the management could not be strict apply for the each unit, but can be desired result by the expecting the principle as only guideline and using it in the forever situation. इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे अभी आपको मालूम है जो हम प्रॉब्लम वर्ल्ड में फेस कर रहे हैं, हमारे इंडिया में भी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोरोना की बीमारी हर एक जगह पर है, पर हम जो दवाइयाँ हर एक पेशेंट को देते हैं पर हर एक पेशेंट में सेम रिजल्ट आता नहीं है. काफ़ी सारे पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं तो काफ़ी सारे पेशेंट्स एक्सपायर भी हो जाते हैं. फोर्थ पॉइंट हमारा बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर. मैंने आपको पहले ही बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट किस पर डिपेंड है? मैनेजर पर, लिविंग पर्सन पर डिपेंड है. As human is at the center of the management, the principle of the management may seem to have a big effect of the human behavior. Principle of the management has the direct relations with the human behavior. As human behavior is the physiological, क्योंकि वो person living person है. It is the necessary to consider with the applying the principles मैनेजमेंट. मैंने आपको बोला कि ह्यूमन बिहेवियर मैनेजर उसको अप्लाई करता है और उसके हिसाब से. फिफ्थ पॉइंट है कॉन्टीजेंसी. कॉन्टीजेंसी यानी आपको उसके डिसीजन लेने के लिए आपको वो फ़ायदेमंद बनता है. प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आपने जो चूज़ किया है उसके हिसाब से वो फ़ायदेमंद बनता है. कॉन्टीजेंसी इज़ वन ऑफ द एलिमेंट टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट.
Achieve of goal can be made easier by a unit with the taking required decision through uses of this principle in the certain unavoidable situation. काफ़ी टाइम जो वो मैनेजमेंट करते हैं और उन्होंने जो सिद्धांत पसंद किए हैं उसके हिसाब से वो चेंजेस करते हैं. अनएवॉइडेबल सिचुएशन, काफ़ी सारी सिचुएशन, बैड सिचुएशन में भी वो फंस जाते हैं, उसका हमें सॉल्यूशन लेने में फ़ायदा मिलता है. सच एज टू पे द अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल वेजेस टू द एम्प्लॉयज़. दिस क्राइटेरिया of being the fair, reasonable depend upon the concert regarding necessity and the contingency of the affecting factors. फैक्टर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से उनको डिसीजन क्या प्लान करना है वो इसके हिसाब से सोचते हैं. सेकेंड, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस का. इम्पोर्टेंस में इंक्रीज इन द मैनेजिकल एफिशिएंसी. हर एक मैनेजर अपने वर्क में इफ़िशेंसी लाता है. सेकेंड, मैक्सिमम यूजेस ऑफ द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ रिसोर्सेज. हर एक रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूज करता है. थर्ड, हेल्पफुल फॉर द साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन. फोर्थ टॉपिक, टू कोप अप विद द चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट. Fifth, to fulfill social responsibility. Sixth, useful for the research, training and development. अभी देख लो उसका इम्पोर्टेंस, पेज नंबर 19. Increase in the managerial efficiency. Principle of the management is the provide guidelines to the manager to perform the task in different situation. मैनेजर को डिफरेंट गाइडलाइंस मिलती है उनके टास्क को कंप्लीट करने के लिए. विच इम्प्रूवमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस यूनिट एंड गेन द मैनेजिकल एफिशिएंसी. उससे उनको अपने काम में इफिशिएंसी यानी क्षमता, काम करने की क्षमता, काम करने का इम्प्रूवमेंट मिलता है. सेकेंड है मैक्सिमम यूजेस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज. Mostly availability of human physical resources and limited in the business unit. It unavoidable to make the maximum use. जो भी उनके पास resources है, resources कौन से? Human beings, market, money, जो भी उनके resources है उसका maximum use करता है. उसके हिसाब से जो भी वेस्ट होता है unavoidable चीज़ होती है वो उसको दूर कर देता है. जो प्रॉब्लम होता है उसका तुरंत ही सॉल्यूशन ला सकता है. मीनिंग ऑफ द वर्ड मैक्सिमम मेक द यूजेस द रिसोर्सेज, यानी बेस्ट का बेस्ट और मैक्सिमम जितना हो सके वो रिसोर्सेज को यूज करता है. एंड दे कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट एंड मिनिमम कॉस्ट. कोई भी बिजनेस का मेन यूनिट है, मैक्सिमम उसका यूज करो और मैक्सिमम बेनिफिट करो पर मिनिमम कॉस्ट के जरिए. थर्ड टॉपिक, हेल्पिंग फॉर द साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन. प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट मेन किसके लिए? आपको गाइडलाइन मिलती है बिजनेस यूनिट को, फिर उसके हिसाब से आप लीगली और साइंटिफिक डिसीजंस लेते हो. डिसीजन शुड बी ऑलवेज बेस्ड ऑन द फैक्ट, थॉटफुलनेस, ऑब्जेक्टिव एंड जस्टिफाइड. Moreover, the decisions should be timely, reality based and the effective. Management principle provide a key role of the taking appropriate the decisions. Using the management principle, decisions can be appropriate the timely without the particularly and unbased. तो उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है वो साइंटिफिक और टेक्निकली उनका डिसीजंस लेते हैं. फोर्थ टॉपिक, टू कोप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो ऑर्डिनरी हमें सिंपल जनरल गाइडलाइन मिलती है और हम अपने बिजनेस के टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, बिजनेस यूनिट स्मॉल है कि बिग है उसके हिसाब से हम अपनी गाइडलाइन
पसंद करते हैं। फिफ्थ टॉपिक, टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस इन द इनविजिबल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। बिजनेस इनविजिबल पार्ट है, क्यों? क्योंकि बिजनेस हमें हमारी सोशल को डायरेक्ट इफेक्ट करता नहीं है, पर इनडायरेक्टली बिजनेस हमें इफेक्ट करता है, क्योंकि विदाउट बिजनेस वी कांट गॉट इनकम, हमें इनकम नहीं मिलती है। अभी देखो तो काफ़ी सारे बिजनेस अभी बंद है, तो इनकम में भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो प्रॉफिट इज द कंसिडरेबल द एम ऑफ द गोल बिजनेस। बिजनेस का एम क्या है? प्रॉफिट, बट इट इज़ नॉट ओनली द एम। डेवलपमेंट द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो एम। बिजनेस का ओनली प्रॉफिट का एम नहीं है। अभी के टाइम, प्रेजेंट के टाइम काफ़ी सारे बिजनेस रिजनेबल प्राइस में भी हमें चीज़ अवेलेबल करते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करके भी अपने वर्कर्स को सैलरी दे रहे हैं, अपने वर्कर को, अपनी फैमिली को, अपने सिटी को काफ़ी सारी उनको फैसिलिटी दे रहे हैं और उनको हेल्पफुल रह रहे हैं। भले डायरेक्टली बिजनेस इफेक्टिव नहीं है, पर सोशली बिजनेस हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। लास्ट टॉपिक हमारा 6, यूजफुल फॉर द रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द मेन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट थॉट। ओनली बाय द यूजिंग द मैनेजमेंट प्रिंसिपल, टास्क ऑफ द ट्रेनिंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट इज द possible. Aptitude tests are taken, appointment to various business unit. These aptitude tests are prepared through the research by the implementations using the management principle through which appropriate the employees are appointed. हम अपने बिजनेस में बेस्ट एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, इसके हिसाब से हम उनका टेस्ट लेते हैं, ओरल टेस्ट लेते हैं, उनकी ट्रेनिंग रखते हैं, उसके हिसाब से हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करते हैं। अपने बिजनेस में कोई भी नई चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उनका रिसर्च करते हैं, जिससे मार्केट में हम बेस्ट प्रॉफिट और ग्रोथ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग टाइप के थॉट्स मैनेजमेंट के सीखेंगे।